हेलो दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल शिवानी स्टडी पॉइंट में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम उत्तराखंड के एमसीक्यूज़, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान को डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चंस उत्तराखंड हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बेस होंगे। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौशिक समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन 1 1994, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 1971, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा वर्ष 1994 में। आगे चलते हैं। कण्वाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? यमुना, भागीरथी, अलकनंदा, मालिनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मालिनी और ये पौड़ी जनपद में स्थित है। तो आप ये भी याद रखेंगे कण्वाश्रम कौन से जनपद में है, तो याद रखेंगे पौड़ी। कण्वाश्रम में ही महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी। तो आपसे परीक्षा में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की थी और कहाँ की थी? तो अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना महाकवि कालिदास ने पौड़ी में कण्वाश्रम में की थी, जो कि मालिनी नदी के तट पर है। चलिए, जिसने भी अभी तक क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है प्लीज़ कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। उत्तराखंड राज्य के किस स्थान पर कुली बेगार न देने की शपथ ली गई थी? श्रीनगर, चमोली, बागेश्वर, सोमेश्वर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बागेश्वर और ये सरयू नदी के तट पर किया गया था। आप सभी जानते होंगे सरयू नदी में कुली बेगार के रजिस्टरों को बहा दिया गया था और इसके किसकी अध्यक्षता में ये किया गया था? ये किया गया था बद्रीदत्त पांडे की अध्यक्षता में। तो आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि किसकी अध्यक्षता में कुली बेगार आंदोलन को चलाया गया था? तो हमारा आंसर होगा बद्रीदत्त पांडे। अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर में किसके निवास की पुष्टि होती है? गंधर्व, यक्ष, नाग और खस। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यक्ष। स्कंद पुराण में गढ़वाल के क्षेत्र का वर्णन किस खंड के अंतर्गत आता है? मानस खंड, जालंधर खंड, केदार खंड, हिमालय खंड। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा केदार खंड और जो मानस खंड है ये कुमाऊं के लिए प्रयोग किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाएगा, इसे भी याद रखेंगे कि मानस खंड को कुमाऊं को कहा जाता है और केदार खंड गढ़वाल को कहा जाता है। शाह पदवी का प्रयोग करने वाला प्रथम गढ़वाल शासक कौन था? बलभद्र शाह, मानवेंद्र शाह, सुदर्शन शाह, कीर्ति शाह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बलभद्र शाह। आप सभी जानते होंगे सुदर्शन शाह टिहरी रियासत के प्रथम राजा थे और मानवेंद्र शाह टिहरी रियासत के लास्ट राजा थे। तो आप इसे इस तरह से भी याद रखेंगे। कोटेश्वर बांध कहाँ निर्मित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भागीरथी नदी पर। उत्तराखंड के किस क्षेत्र में कुमाऊनी एवं गढ़वाली लोगों के अलावा पंजाबी, बंगाली, सिंधी एवं हरियाणवी लोग भी रहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तराई के क्षेत्र में। आप सभी जानते होंगे उधम सिंह नगर के क्षेत्र में ज़्यादातर पंजाबी, बंगाली, सिंधी, हरियाणवी आदि लोग भी रहते हैं। निम्नलिखित में से दारमा एवं व्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सिनला दर्रा। करेक्ट आंसर हो जाएगा सिनला दर्रा। नल दमयंती ताल निम्न में से किस जनपद में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नैनीताल। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में केवल अविवाहित स्त्रियां ही शामिल होती हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैती आंदोलन। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 520 किलोमीटर स्क्वायर। इसे याद रखेंगे कि ये उत्तराखंड का पहला नेशनल पार्क है और इंडिया का पहला टाइगर रिजर्व भी है और ये नैनीताल जिले में है। नंदा देवी आरक्षित क्षेत्र उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा चमोली में। उत्तराखंड राज्य में उगाई जाने वाली फसलों में से सबसे महत्वपूर्ण समूह कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गेहूं, धान, मंडवा और आलू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी।
निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस मेले में मछली मारने की परंपरा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौड़ मेला। और आप सभी जानते होंगे यह जौनसार भाबर के क्षेत्र में मनाया जाता है, या जौनसार भाबर के क्षेत्र में ये मेला लगता है। इसमें पानी में, नदी में मछलियों को मारने की परंपरा है। चोफुला क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये एक प्रकार का नृत्य है। उत्तराखंड के 22वें राज्य के रूप में उत्तराखंड में देश के 22वें राज्य के रूप में वैट कब लागू किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल सन 2005 को। उत्तराखंड में नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्च 2003 में। उत्तराखंड में संचालित स्वाधार योजना का संबंध किससे है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गर्भवती महिलाओं से। आयुष ग्राम का संबंध निम्न में से किससे है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयुर्वेदिक शिक्षा से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियों के लेखक कौन हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भक्त दर्शन। और इसे आप याद रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्वेश्चन। उत्तराखंड में आपातकालीन चिकित्सा सेवा योजना 108 किस वर्ष शुरू की गई थी? इसे याद रखेंगे वर्ष 2008 में। इसे याद रखेंगे कि 2008 में भी 8 है और 108 में भी 8 है, तो इस प्रकार से भी आप इसे याद रख सकते हैं। तुम्हारे लिए उपन्यास के लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमांशु जोशी। निम्न में से द दून स्कूल के संस्थापक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सतीश रंजन दास। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? हिमालयन म्यूजियम ऋषिकेश, हिमालयन संग्रहालय उत्तरकाशी, लोक संस्कृति संग्रहालय भीमताल, मौलाराम संग्रहालय टिहरी। आंसर हो जाएगा मौलाराम संग्रहालय टिहरी, क्योंकि ये टिहरी में नहीं बल्कि श्रीनगर में है, जो कि पौड़ी जनपद में आता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी और ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। गुड लक।